ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पॉलिटॉक्स से बात करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री अर्चना शर्मा, जिन्हें हाल ही में हुई राजनीतिक नियुक्तियों में समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। मैडम, बड़ा भरोसा पार्टी ने आप पर किया है, क्या कहेंगे? देखिए, जब कोई व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में पूरे समर्पण के साथ पार्टी के लिए काम करता है, अपनी निष्ठा के साथ, तो निश्चित रूप से अवसर आने पर उसको पुरस्कार मिलता है। और मैं समझती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे जिस प्रकार से समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना करके नवाजा है, वो एक कार्यकर्ता के समर्पण का एक तरह से पुरस्कार है। और आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की बहबूदी के लिए हर कार्यकर्ता काम करना चाहता है, और आज चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। इससे चुनौतियाँ हैं क्योंकि जिस समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष मुझे बनाया गया है, उस समाज कल्याण बोर्ड को केंद्र के स्तर पर समाप्त करने का और राज्यों को अनुदान नहीं देने का मानस बनाकर मोदी सरकार ने वर्ष 2019 से इस पर ताला लगा रखा है। जब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने कहा कि जन कल्याण का उद्देश्य लेकर के लोकतंत्र में सरकारें चलाई जाती हैं, और इसलिए उन्होंने इस बोर्ड को पुनर्जीवित किया। यानी कि एक तरह से नए बोर्ड जो कि राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड है, उसकी संस्थापक अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि एक लोक कल्याणकारी सरकार राजस्थान में चल रही है, जिसने इनोवेटिव आइडियाज़ देकर के पूरे भारत में प्रतिमान स्थापित किए हैं। जब पिछली बार सरकार थी तो हमने फ्री मेडिसिन स्कीम जैसी योजना शुरू की, जिससे विश्व भर में सराहा गया और उसको रेप्लिकेट करने के लिए अनेक देशों से लोग यहाँ आए। उसके बाद जब ये सरकार बनी तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और अब इस बजट में जिस प्रकार से कर्मचारियों के हित की बात की गई, ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू किया गया है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से नरेगा लाई थी यूपीए सरकार, उसको शहरी क्षेत्र में भी रोजगार गारंटी योजना के रूप में यहाँ लाया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए जो एंड्रॉयड फ़ोन्स देने की बात की गई 1.5 करोड़ महिलाओं को लगभग, ये सब चीज़ें बताती है। और उड़ान योजना विशेष रूप से, और मैं उड़ान योजना के लिए आपको बताऊं कि मैं फिलीपींस के मिरियम कॉलेज की फ़ेलो हूं, और वहां से मेरे पास एक बच्ची ने पूछा क्वेरी के रूप में कि आपके मुख्यमंत्री महिला हैं या पुरुष। तो उसकी क्वेरी का कारण ये था कि एक पुरुष मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में 1000 करोड़ की योजना, जो सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने की योजना सुदूर क्षेत्रों में राजस्थान के सोच सकता है, जो देश का सबसे बड़ा राज्य हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस बोर्ड को पुनर्जीवित करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकारों को अपने कर्तव्य का निर्वहन जन कल्याण की योजनाओं को लागू करके उनको संचालित करने वाली संस्थाओं को जीवित रख के करना चाहिए। बड़ी चुनौतियाँ होंगी, बड़ा महकमा आपको मिला है, किस तरह का खाका रहेगा, क्या रोड मैप आपने अभी तैयार किया है? देखिए, आज तो मैंने पदभार ग्रहण किया है। अभी मैं समझूंगी कि इस बोर्ड के गठन किस प्रकार से कार्य संचालन होता है। इसमें उपाध्यक्ष और मेंबर्स को भी नियुक्ति दे दी गई है, और जो यहाँ का जिस प्रकार का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझने में समय लगेगा, लेकिन हम ज़्यादा इसमें समय भी नहीं देंगे कि अब 2 वर्ष बचे हैं, हमें सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना है। और आप जानते हैं कि मेरा काम तो शुरू से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार का ही रहा, हमारी पार्टी की नीति को ले जाने का रहा है। तो मैं इस जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को भी सुनिश्चित करूँगी कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचे। उसके लिए भी हम पूरी तत्परता के साथ इस बोर्ड के माध्यम से काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए अर्चना शर्मा, जिन्हें हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियों में जगह मिली थी, आज इन्होंने अपना पदभार संभाला है। कैमरा पर्सन रक्षित के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।